हेलो। हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी विद अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के 4th चैप्टर की, और उस 4th चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन। तो हाँ बच्चों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या संगठन में क्या होता है कि जनसंख्या संगठन में नगरीय और ग्रामीण दोनों जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं, ध्यान से देखना ज़रा कि जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। गाँव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या, कहने का मतलब गांव में रहने वाली जो कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं, जैसे मछली पकड़ना, पशुपालन आदि क्रियाकलापों में लगी हुई जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और नगरों में निवास करने वाली और गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग व अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर दोनों की परिभाषा हो गई। ग्रामीण जनसंख्या की पहले बता दी, अब है नगरीय जनसंख्या की, यानी नगरों में निवास करने वाली जो गैर कृषि कार्यों में, जैसे कि उद्योग या अन्य सेवाएं, संचार, व्यापार, वाणिज्य, बाजार, परिवहन, तो ये सभी जो गैर कृषि कार्य हैं उनमें लगी जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन व व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर जो होता है वो ग्रामीण और नगरीयों में अलग अलग होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। कितने करोड़ की? 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। यानी कहने का मतलब यही है कि नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती जा रही है ग्रामीणों की बजाय। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है। इसके अलावा जबकि उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में यह जो प्रतिशत है वो 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो सारणी 4.4 और आरेख 4.3 में हम देख सकते हैं। तो देखिए, ये सभी महाद्वीपों का नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या मिलियन यानी 10 लाख में दे रखी है। तो हम कह सकते हैं, देखिए, एशिया की कुल जनसंख्या इतनी है और जिसमें नगरीय जनसंख्या इतनी रहती है 138.3 करोड़, और प्रतिशत है ये 38% नगरों का, और गांव में रहती है 229.9 करोड़, जिसका प्रतिशत है 62%। तो इस तरीके से देखिए, अफ्रीका में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है एशिया के बराबर, और ग्रामीण जनसंख्या भी इतनी है। बाकी के यूरोप में देखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें सब में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या इनमें कम पाई जाती है। तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संरचना है। ऐसी इसका आरेख है, तो हम देख सकते हैं ये खड़ी लाइन वाले जो आरेख हैं ये सब ग्रामीण जनसंख्या के हैं, और ये बॉक्स वाले हैं ये नगरीय जनसंख्या के हैं।
तो देख सकते हैं पहले यहाँ नगरीय जनसंख्या कम है दोनों महाद्वीपों में, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए नगरीय जनसंख्या का ग्राफ ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या इन महाद्वीपों में कम पाई जाती है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये महाद्वीपों के आधार पर ये जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखिए सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। ऐसा माना जाता है कि सन 1800 ईस्वी तक विश्व की मात्र 2.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी। यह 1960 में बढ़कर 35% हो गई। नगरों की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो गया? 35%। 1999 में बढ़कर 45% और 2004 तक 50% से अधिक हो गई है। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या, कितनी? विश्व की आधी से अधिक, तो आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है बच्चों कि किस तरीके से नगरीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई। इसी अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना 3 अरब से 6 अरब वृद्धि अंकित यानी दर्ज की गई। एक जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार, जनसंख्या प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्शन, तो एक जनसंख्या प्रक्षेप यानी प्रयोग किया था, जनसंख्या की गणना की थी, उसके अनुसार माना जाता है। और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो सन 2030 ईस्वी तक नगरीय जनसंख्या लगभग 8 अरब तक बढ़ जाएगी। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि सन 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में रहती थी 1975 तक। इसके बाद में 2004 में ये 48% हो चुकी है और अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से नगरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो संपूर्ण विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानताएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? असमानताएं दिखाई देती हैं। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में वितरण का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, अब नगरीय जनसंख्या का वितरण है, विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो देखिए इस वर्ग में विश्व के वे देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक भाग पाया जाता है, यानी ऐसे देश जिनकी 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जैसे कि USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। दूसरा आता है मध्यम नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश शामिल होते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60% के बीच में पाया जाता है। इनमें देखिए जैसे कि चीन है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती आदि हैं। ये देश मध्यम नगरीय जनसंख्या रखते हैं, इसलिए इन्हें मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश कहा जाता है। इसके बाद में आता है न्यून नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों में आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश शामिल होते हैं। तो ये बच्चों तीनों वर्गों के आधार पर हम बता दिया है। तो तीसरे वर्ग में हमारा भारत आता है, ठीक है। 40% से कम यहाँ पर नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। लगभग यहाँ पर भारत में जो पाई जाती है नगरीय जनसंख्या वो लगभग 31% पाई जाती है, जो कि 40% से कम है। अब बच्चों आता है साक्षरता। तो देखिए साक्षरता का मतलब क्या होता है कि साक्षरता का मतलब होता है वह व्यक्ति हमारे भारत में जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसको पढ़ना लिखना समझना आता हो, वह साक्षर कहलाता है। और इसी साक्षर की दर को प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसको साक्षरता बोलते हैं। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक पहलू यानी शिक्षा से ही व्यक्ति के गुणों का विकास होता है, तो ये गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। यानी जो समाज पढ़ा लिखा होता है वह अलग दिखाई देता है, और जो गंवार होता है, गंवारों का या अनपढ़ लोगों का समाज होता है, उसमें हमें रीति रिवाज, बहुत सारे अंधविश्वास पाए जाते हैं। विश्व स्तर पर साक्षरता दर में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर जो साक्षरता दर है सभी देशों में अलग अलग पाई जाती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या को इस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिखकर एक दूसरे को समझ व समझा सकें। यही पूरा साक्षरता कहलाता है। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में जो मानव विकास को इंडेक्स होती है, मानव विकास की सूची होती है, उसको निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। मानव विकास के 3 पहलू होते हैं बच्चों। शिक्षा यानी साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, और शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है आपका स्वास्थ्य। तो ये 3 पहलू होते हैं इसको ज्ञात करने के। तो उनमें शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, कृषिक विकास, किसानों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता आवश्यक तत्व है। इसलिए साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या, जन्म लेने वालों की संख्या, गत्यात्मकता यानी प्रवास तथा व्यवसाय आदि पक्षों को प्रभावित करती है। अतः किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यक्तित्व के ज्ञानार्थ साक्षरता का महत्व सर्वाधिक है। अब आता है बच्चों, देखिए साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर होता है, कम पैसे वाले और ज़्यादा पैसे वाले। जो अधिक पैसे वाला होता है उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। नगरीकरण, जीवन स्तर, नगरों का जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की समाज में कैसी स्थिति है, क्योंकि एक परिवार का निर्माण एक महिला ही करती है। इसके बाद में जो महिला पढ़ी लिखी होती हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान देती हैं। इसके अलावा विभिन्न सुविधाओं तथा सरकारी नीतियां प्रमुख हैं। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण ही संभव हो पाता है। सारणी 4.5, 4.6 में विभिन्न प्रकार की साक्षरता दर दे रखी हैं। ये विश्व साक्षरता 2008 के अनुसार दे रखी हैं कि 15 वर्ष और उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 15 से 24 वर्ष के लोगों का प्रतिशत कितना है, हम ये देख सकते हैं। सारणी में साक्षरता 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो सभी देश हैं, जिन देशों का नाम है जिनमें 100% साक्षरता यानी सभी पढ़े लिखे हैं, तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, इन सभी में 100% साक्षरता पाई जाती है। और यहाँ विश्व की बात करें तो विश्व में 77% साक्षरता पाई जाती है। ये 2008 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये आंकड़े हैं। इसके आधार पर बाकी का बच्चों कल पढ़ाएंगे यहाँ से साक्षरता का, ये थोड़ा सा रह गया, इसको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।